दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती है और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली का नया निजाम यानी कि नया मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार किसके हाथ में है और कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता के गद्दी के पर बैठ चुकी है। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। सवाल इस बात का है कि क्या राजनीतिक शुचिता राजनीतिक पार्टियों ने बरकरार रखी है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से राजनीतिक शुचिता को बार बार तार किया जा रहा। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी का काउंटर कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी काउंटर कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब पिछले चुनाव जब हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले अगर चुनावों की परिभाषा को आप देखेंगे तो उसमें देखा जाता था कि आम जनता के मुद्दे क्या हैं। पर्सनल कटाक्ष यानी कि पर्सनल कटाक्ष से अलग होकर आम जनता के मुद्दे उठाए जाते थे। आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब स्थिति में है। हर दिन हत्याएं होती हैं, हर दिन डकैती होती है, हर दिन मर्डर होता है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र की गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर है और अमित शाह की ये जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बरकरार रहे। हर दिन हत्याएं, हर दिन मर्डर, हर दिन लूट डकैती छिनैती, हर प्रकार की महिलाओं के साथ अभद्रता दुष्कर्म जैसी घटनाएं आ रही हैं। लेकिन इससे हटकर बीजेपी शीश महल की बात करती है। अपमानित आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं उनको पूर्वांचलियों का अपमान दुश्मन बताती है। और इसके विपरीत आम आदमी पार्टी भी, जहां आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में बरकरार है, उसे विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। उसने क्या विकास किया? आधी दिल्ली अभी भी रोड नहीं है, नालियां बजबजा रही हैं पानी के बगैर, नल सूखे पड़े हैं, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। स्थिति ऐसी है कि लोग झुग्गियों में सड़क पे रहने के लिए मजबूर हैं। इस पे बात करनी चाहिए, उसको कैसे आगे बढ़ाएगा इस पे बात करनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी, आप स्क्रीन पे जो ये देख रहे हैं तस्वीर, ये आम आदमी पार्टी द्वारा काउंटर में किया गया है गालीबाज दानों, जिसमें अमित शाह हैं और कहा गया है कि बीजेपी के गालीबाज दानों से रहे दिल्ली सतर्क। और इसमें आप देखिए कि क्या ये राजनीतिक शुचिता आम बरकरार होनी चाहिए, जिसको लेके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बड़ा नसीहत दी थी प्रधानमंत्री मोदी को, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को, कि राजधर्म आप निभाइए। तो क्या अभी जो पार्टियां हैं अपना अपना कर्तव्य निभा रही हैं? क्योंकि राजनीतिक शुचिता ही अगर नहीं रहेगी तो आप आम जनता के बीच में आप क्या संदेश देंगे? आप क्या ऐसे संदेश देंगे जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा अमित शाह की एक फ़ोटो शेयर की गई है। अमित शाह के बगल में 6 मुंडियाँ लगाई गई हैं, जो एक रावण की तस्वीर दिखाई गई जिसमें कहा गया है कि गालीबाज दानव हैं। अमित शाह उसमें से जीप से कैसे निकलती हुई है फनकार है। इसमें एक तरफ मनोज तिवारी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा हैं और प्रवेश वर्मा हैं। ऐसी एक राजनीतिक शुचिता अपने आप में राजनीतिक पार्टियों के बीच नहीं होना चाहिए। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनभेद अगर होगा तो ना तो राजनीति अच्छी होगी और ना ही विकास अच्छा होगा। आप देखें कि कैसे किस प्रकार के, हालांकि इसमें ये पूरा एक विवरण दिया गया है कि कैसे, चूँकि रमेश बिधूड़ी को लेके भी अगर आप कहें तो रमेश बिधूड़ी ये पहले नेता नहीं है बीजेपी के जो ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं। और बार बार ऐसा होने के बाद भी अगर बीजेपी उनको मैदान में उतारती है तो ये वास्तव में एक बड़ा ही दुखद संदेश है। चूँकि रमेश बिधूड़ी इससे पहले भी बीएसपी के पूर्व सांसद को भरे सदन में, संसद जब चल रही थी उस दौरान उनके जाति और धर्म के आधार के पर उनकी टिप्पणी की थी। और उसके बाद से कुछ ही दिन पहले अभी उन्होंने प्रियंका गांधी को लेके एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कालका जी की रोड और गलियां ऐसे बना दूंगा जो प्रियंका गांधी की गाल की तरह चिकनी होंगी। तो ये अपने आप में आप एक आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप उस कसौटी पे नहीं उतरेंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीदें करेंगे? आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे आप? और आम जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है जब आप ही इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे? ऐसे ही मनोज तिवारी का है, प्रवेश वर्मा का है, आए दिन प्रवेश वर्मा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो आप इनको आप देखिए। और दिल्ली में
हमें लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है जिसका असर पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया पर इसका संदेश जाता है। अगर आप दिल्ली को साफ और स्वच्छ इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल, इस तरह के पोस्टर वार से अगर आप बचेंगे तो दिल्ली और देश की जनता आप देश की जनता के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव हुए वो एक साफ गोई से चुनाव हुए, विकास के नाम पे चुनाव हुए। चुनाव भी विकास के नाम पे होने चाहिए, लेकिन इस प्रकार से चुनाव नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार के तहत हो रहा है, जिसमें किसी को भी किसी की भाषा के रूप में इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, किसी को गालीबाज दानव बताया जा रहा है, तो किसी को पूर्वांचलियों का दुश्मन बताया जा रहा है, पूर्वांचलियों को फर्जी बताया जा रहा है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और दिल्ली वासियों को भी इससे मेरी अपील ये भी है दिल्ली वासियों को कि आप भी अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नेता हैं, आप किनको वोट देते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उस आधार पे भी आपको पार्टियों से अलग हटकर उस आधार पर भी अपना वोट करना चाहिए, ताकि अगर वो जीत के आए तो आपके लिए वो काम कर सके, आपके गलियों को सही कर सके, आपकी सड़कें बनवा सके, आपके जो काम तहसीलों में है उसको करवा सके, आपके लिए कुछ योजनाएं हैं उसको आप तक सरकार तक आपकी बात को पहुंचा सके। इस आधार पर भी आप पार्टियों से अलग हटकर इस आधार पर भी आप वोट दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।